हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले वाली वीडियो में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, फेडरल की कंटेंजेंसी थ्योरी तक। मोबाइल डिस्चार्ज इसकी बैटरी हो गई थी। तो चलिए इससे आगे करते हैं फेडरल की कंटेंजेंसी थ्योरी, जो फ्रेड फेडरल के द्वारा ये थ्योरी दी गई। यहाँ पर तीन चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं: लीडरशिप स्टाइल, सिचुएशनल वेरिएबल और लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर। ठीक है, तो सिचुएशनल वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पर तीन वेरिएबल आपको ध्यान रखने हैं: टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन, पावर, लीडर मेंबर रिलेशनशिप। ये सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं। लीडरशिप स्टाइल में दो टाइप के स्टाइल होते हैं, एक टास्क ओरिएंटेड स्टाइल होता है और एक होता है लीडर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक है, जहाँ पर बात की जाती है लीडर और मेंबर उसके बीच में रिलेशनशिप की। तो ये होती है फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी। चलिए आगे देख लेते हैं। पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस के द्वारा दी गई है। ट्राई टू रिमूव द बैरियर्स इन द पाथ ऑफ गोल अचीवमेंट। तो इसके द्वारा जो भी बैरियर्स आते हैं आप गोल को अचीव करने में, तो उनको रिमूव करने की बात की जाती है इस थ्योरी के द्वारा, पाथ गोल थ्योरी। तो यहाँ पर चार स्टाइल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से: डायरेक्टिव स्टाइल, सपोर्टिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल एंड अचीवमेंट स्टाइल। और ये डिपेंड किस पर होते हैं? ये दो फैक्टर पर डिपेंड होते हैं: करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबॉर्डिनेट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये हो गई पाथ गोल थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखिए लाइफ साइकिल थ्योरी। ये पाल हर्से और केनेथ एच ब्लैंचार्ड के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर तीन वेरिएबल होते हैं: टास्क बिहेवियर, रिलेशनशिप बिहेवियर और मेच्योरिटी। और ये जो है फॉलोवर्स पर फोकस्ड होती है। और यहाँ पर नीचे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्री वेरिएबल्स हर्से एंड ब्लैंचार्ड हैव सजेस्टेड फोर लीडरशिप स्टाइल। ये जो थ्री वेरिएबल्स हम लोगों ने ऊपर देखे हैं, उसी बेस पर हर्से और ब्लैंचार्ड ने जो है चार लीडरशिप स्टाइल बताए हैं। कौन कौन से चार लीडरशिप स्टाइल है? एक है टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल एंड डेलीगेटिंग स्टाइल। ये चार स्टाइल बनाए गए हैं। चलिए आगे देखिए करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी ये रॉबर्ट हाउस के द्वारा दी गई है। यहाँ पर बताया गया है पावर टू इंस्पायर और अट्रैक्ट अदर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटी इनमें होती हैं। ठीक है, जो करिश्मेटिक लीडरशिप से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ये जेम्स मैग्रेगर बर्न के द्वारा दी गई है। यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं, चार पॉइंट होते हैं: आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस और कैरिस्मा, दूसरा होता है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड फोर्थ इज इंडिविजुअलाइज्ड कंसर्न। ये चार होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी में। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी देख लीजिए। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी में मैक्स वेबर के द्वारा और बर्नार्ड बॉस के द्वारा दी गई है। द लीडर बिलीव्स इन मोटिवेटिंग थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो ये ट्रांजेक्शनल, सॉरी ये ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशनल दूसरी है, ये है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। ठीक है, तो ये तो थ्योरी थी, सभी कंप्लीट हो चुकी है। अब मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मॉडल जो चार होते हैं वो एक बार और देख लेते हैं। तो किसके द्वारा दिए गए हैं? कीथ डेविस और न्यूस्टोन के द्वारा ये दिए गए हैं। सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिव। तो ये जो भी चार मॉडल दिए गए हैं, इनमें एक तो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन और एक एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन क्या रहता है और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या रहता है, यही यहाँ पर आपको देखना है। तो ऑटोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन रहता है वो पावर, टाइट कंट्रोल, और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन जो रहता है वो ओबिडेंस और डिपेंडेंसी रहती है बॉस पर। ठीक है, ये ऑटोक्रेटिव मॉडल हो गया। सेकंड है कस्टोडियल। यहाँ पर मैनेजियल जो ओरिएंटेशन रहता है वो मनी की तरफ रहता है और एम्प्लॉय ओरिएंटेड रहते हैं सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, और डिपेंडी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पर रहती है। सपोर्टिव में देख लीजिए, यहाँ मैनेजियल जो ओरिएंटेशन सपोर्ट रहता है और यहाँ पर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रहता है टुवर्ड्स जॉब परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन। अगला देखिए कोलेजियल। कोलेजियल में जो मैनेजियल ओरिएंटेशन रहता है टीम वर्क, और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रहता है रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड सेफ डिसिप्लिन। तो ये चार मॉडल थे, चारों के चारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल देख लीजिए। तो पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल दो मॉडल होते हैं, एक तो बिग फाइव और एक होता है MBTI। मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो यहाँ पर सिर्फ इसको मेंशन किया है, उसको मेंशन नहीं किया है। मैं कई बार उसको बता चुका हूँ MBTI को, तो आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख चुके होंगे। तो बिग फाइव देख लीजिए, यहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं: एक एग्रीएबलनेस, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, न्यूरोटिसिज्म एंड एक्सट्रावर्जन। एग्रीएबलनेस क्या होता है? ये कोऑपरेटिव और ट्रस्टेड होते हैं। ओपननेस ओपन माइंडेड होते हैं, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड वाले होते हैं। कॉन्शियसनेस में ये केयरफुलनेस और डिसिप्लिन होते हैं। न्यूरोटिसिज्म की बात करें, ये निगेटिव इमोशन और एंग्जाइटी इनके अंदर होती है। एक्स्ट्रावर्जन में ये नॉट एलोन रहना, ये जो है अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं और ये काफ़ी टॉकेटिव होते हैं। तो ये बिग फाइव के कुछ पॉइंट थे पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल में। और एक MBTI मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर,
वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जो भी चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर से, मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी हैं। अब इसी वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, वो भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। 20-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, चलिए हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये कुछ क्वेश्चन उस वीडियो में मैंने जब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट बता रहा था तो वहाँ पर इन क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया था। चलिए इस वीडियो में इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट द 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है यहाँ पर आपको बताना है। तो सप्लायर्स, बायर्स, कम्पिटिटिव राइवलरी अमंग फर्म्स इन इंडस्ट्री, प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड पोटेंशियल इंट्रेंट्स। तो यही आपका हो जाएगा जो 5 फोर्सेस मॉडल है पोर्टर का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेस्ट टेक्निक वॉज गिवन बाय, तो वी नैनस के द्वारा ये दी गई थी क्वेस्ट टेक्निक। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है क्वेस्ट का, वो भी देख लीजिए। इसका मतलब होता है क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक इसको बोलते हैं। क्वेस्ट किसके द्वारा दी गई, इनके द्वारा ये दी गई है। अब इनका जो फेज हैं वो भी आप देख लीजिए। जो क्वेस्ट के जो फेजेज हैं 4 फेज में कंप्लीट होती है ये जो टेक्निक है। तो इसका पहला फेज होता है प्रिपरेशन, पहला फेज होता है प्रिपरेशन। सेकंड होता है, सेकंड इसका जो फेज होता है वो होता है डाइवेस्टमेंट प्लानिंग सेशन। ठीक है, थर्ड जो स्टेज होता है वो होता है सीनरियो डेवलपमेंट, सीनरियो डेवलपमेंट थर्ड होता है। एंड फोर्थ और लास्ट जो होता है वो होता है स्ट्रेटजिक ऑप्शंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेज में ये क्वेस्ट टेक्निक कंप्लीट होती है। चलिए आगे देखिए। वर्नेट 1991 में इन्होंने डेवलप की थी, VRIO फ्रेमवर्क ये डेवलप किया था। दैट इज इसेंशियल टू द रिसोर्स बेस्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क फर्म्स हैव अ सस्टेन्ड कम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन देयर रिसोर्सेज आर। ठीक है, तो यहाँ पर VRIO का फुल फॉर्म ही इनडायरेक्टली पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए वैल्यूएबल, रेयर, तो ये गलत हो जाएगा। इमिटेबल नहीं होता, इनइमिटेबल होता है। यहाँ पर वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल, ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। वैल्यूएबल, रिसोर्सफुल, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, रिसोर्सफुल नहीं, रेयर रहता है। तो ये फोर्थ आपका ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। आप देख लीजिए वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड, तो ये होता है VRIO। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमल एंड प्रहलाद सजेस्ट कोर कम्पिटेंसी आर द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज ए कोर कम्पिटेंसी। तो कोर कम्पिटेंसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लीजिए क्या है, एन एबिलिटी टू डू समथिंग विच ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट। तो ये इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं होता है कोर कम्पिटेंसी में। आगे देखिए, द बेसिक स्किल सेट दैट एन एम्प्लॉय नीड्स टू फंक्शन इफेक्टिवली इन अ गिवन रोल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ दैट रिलेट टू द कोर बिजनेस रादर देन अदर एरियाज ऑफ, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्या है देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर बेनिफिट टू कस्टमर। तो ये आपका कोर कम्पिटेंसी का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 की परस्पेक्टिव्स दैट मेकअप अ बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बताया गया है कि जो 4 परस्पेक्टिव होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के, इनमें से कौन सा वो नहीं है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करें तो यहाँ पर 4 जो परस्पेक्टिव होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, और एक होता है कस्टमर परस्पेक्टिव, और एक तीसरा होता है इंटरनल प्रोसेस परस्पेक्टिव। ठीक है, और एक चौथा होता है द लर्निंग एंड ग्रोथ परस्पेक्टिव। तो ये 4 होते हैं। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए कौन सा है यहाँ पर गलत है। इंटरनल परस्पेक्टिव होता है, इनोवेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव भी होता है, फाइनेंशियल परस्पेक्टिव भी होता है, ये स्टॉक होल्डर परस्पेक्टिव नहीं होता है, इसकी जगह पर होता है कस्टमर परस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्ट एक्टिविटी इन द वैल्यू चेन मॉडल। तो वैल्यू चेन मॉडल को कई बार हम बता चुके हैं। यहाँ पर 2 टाइप की एक्टिविटी होती हैं, एक तो सपोर्ट एक्टिविटी, एक प्राइमरी एक्टिविटी। जहाँ सपोर्ट एक्टिविटी में 4 एक्टिविटीज़ होती हैं और प्राइमरी एक्टिविटी में 5 एक्टिविटी होती हैं। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी में जो 5 एक्टिविटी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, दूसरा होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, तीसरा होता है ऑपरेशंस, चौथा होता है मार्केटिंग एंड सेल्स, और 5वां सर्विस। ये तो होंगी प्राइमरी एक्टिविटी। जो सपोर्ट एक्टिविटी में जो 4 आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, और दूसरे की बात करें तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और तीसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और चौथा होता है प्रोक्योरमेंट।
तो ये सपोर्ट एक्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या गया है, सपोर्ट एक्टिविटी आपसे पूछी गई है, तो सपोर्ट एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी। और ये बाकी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑपरेशंस, ये जो हैं प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो क्वेश्चन वही है, रिपीट हो गया। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 7 ऑफ मैकिन्से 7 मॉडल। तो मैकिन्से का जो 7 मॉडल है, मैं आपको जब पॉइंट डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उसमें नहीं है। मैकिन्से का जो 7 मॉडल है उसके 7 हैं, कौन कौन से हैं। पहला तो स्ट्रक्चर, दूसरा होता है स्ट्रेटजी, तीसरा होता है स्किल, चौथा होता है वहाँ पर सिस्टम, पाँचवा होता है शेयर्ड वैल्यूज, और छठा होता है स्टाइल, और सेवेंथ जो होता है वो होता है स्टाफ। तो ये होते हैं। तो यहाँ पर सिनर्जी आपने देखा कहीं आया, तो सिनर्जी इसमें नहीं आता है। 7 जो फ्रेमवर्क होता है मैकिन्से का, तो यही आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आगे व्हाट डज टर्म स्वाट स्टैंड फॉर। तो सिंपल है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। देख लीजिए, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्ट्रेटजी ऑफ डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी। पोर्टर की जो जेनरिक स्ट्रेटजी है, जहाँ पर 3 पॉइंट आप पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, फोकस, ठीक है, और एक और होता है। तो ये 3 होती हैं, 3 पॉइंट जहाँ पर आप पढ़ते हैं ना जेनरिक स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो देख लीजिए कौन सा इसका आंसर होगा डिफरेंशिएशन में। तो क्या बोला गया, पहला, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए कंपिटेंसी दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स इंडस्ट्री। तो ये तो नहीं होगा। व्हेन द प्रोडक्ट्स आर परसीव्ड टू ऑफर ग्रेटर सेटिस्फैक्शन एंड फॉर विच कस्टमर्स आर कॉन्सिक्वेंटली प्रिपेयर टू पे प्रीमियम प्राइस। तो यही आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। अगला देगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। जिस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, उसी तरीके से एक इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होता है। जहाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो इसी प्रकार इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का जो स्टेजेज होते हैं, वो पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है सेक आउट, थर्ड इज मैच्योरिटी एंड फोर्थ इज डिक्लाइन। तो इसका यही क्रम रहता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन आर फॉर्म्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। तो ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में होता है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजेंटल जो भी इंटीग्रेशन ये होते हैं, ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन आर ग्रोथ स्ट्रेटजीज बाय प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड गिवन बाय। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के जिनको फादर कहा जाता है, आइगर इंसॉफ के द्वारा मैंने ये ग्रिड दिया गया था, ठीक है। तो उस ग्रिड की बात करें तो वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, जो आइगर अंसॉफ के द्वारा दिया गया था। किस तरीके का था, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके का उन्होंने एक, ठीक है, ग्रोथ वेक्टर दिया था। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर करंट मार्केट, न्यू मार्केट, करंट प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। जब करंट प्रोडक्ट करंट मार्केट में जाएगा तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। जब करंट प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर करंट प्रोडक्ट अगर करंट मार्केट में जा रहा है तो मार्केट पेनिट्रेशन होगा। अगर करंट प्रोडक्ट है न्यू मार्केट में जा रहा है तो मार्केट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट अगर करंट मार्केट में जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अगर न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो ये है जो अंसॉफ का ग्रोथ वेक्टर है, ग्रोथ मैट्रिक्स है। आगे देखिए, स्पिन ऑफ इज ए टाइप ऑफ। तो स्पिन ऑफ एक रिट्रेचमेंट का टाइप होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया सब्सटीट्यूट क्वेश्चन मार्क्स विद एप्रोप्रिएट टर्म्स। तो ये वही है आइगर का, देखिए आइगर का जो अंसॉफ मैट्रिक्स है, आइगर अंसॉफ का। तो यहाँ पर बना लीजिए एग्जिस्टिंग, अभी मैंने बताया था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है न्यू मार्केट में जाएगा तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। न्यू प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहा है तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट अगर न्यू मार्केट में जाएगा तो उसको डाइवर्सिफिकेशन। तो इसको इसी प्रकार इनको देख लीजिए, पहले पे क्या होगा, पहले पे हो जाएगा मार्केट पेनिट्रेशन, सेकेंड पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, थर्ड पर मार्केट डेवलपमेंट और फोर्थ पर डाइवर्सिफिकेशन। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला है कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स इन जीई मैकिन्से मैट्रिक्स। तो जीई का जो जीई 9 सेल मैट्रिक्स है उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको
क्या क्या बताना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ये GE9 सेल जो मैट्रिक्स है वो जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इनमें रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, फैक्टर आपको यहाँ पर बताने कौन कौन से फैक्टर जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में आएगा और कौन सा फैक्टर यहाँ पर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में आएगा। इसी में तो रिलेशन बताता है GE9 सेल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री और अट्रैक्टिवनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर आते हैं मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, इंडस्ट्री राइवलरी, ठीक है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, डिमांड वेरिएबिलिटी, मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो फैक्टर हैं ये किस में आएंगे, ये आएंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। और जो फैक्टर हैं उनकी बात करें जो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में आते हैं, तो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, एक तो मार्केट शेयर हो गया, एक ग्रोथ इन मार्केट शेयर, ठीक है, और ब्रांड इक्विटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सिस हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, प्रॉफिट मार्जिन्स रिलेटिव टू कंपटीटर्स। ये जो हैं यहाँ पर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के अंदर ये फैक्टर आते हैं। तो ये सभी फैक्टर मैंने बता दिए। अब इसमें से आसानी से आप चूज कर सकते हैं कौन कौन से फैक्टर आएंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में और कौन से फैक्टर यहाँ पर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। ग्रांड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन टू इम्पोर्टेंट डायमेंशंस। कौन कौन सा होता है जो ग्रांड स्ट्रेटजी है, तो दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन पर बेस्ड होती है, एक मार्केट ग्रोथ और दूसरा होता है कम्पिटिटिव पोजीशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट 2 पूछा गया है। क्वाड्रेंट 2 जो है स्ट्रेटजी मैट्रिक्स किसको यहाँ डिपिक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जो ग्रांड स्ट्रेटजी है वो उसको मैं पहले बता देता हूँ। तो इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर होता है रैपिड मार्केट ग्रोथ, ऊपर रहता है रैपिड मार्केट ग्रोथ और नीचे रहेगा स्लो मार्केट ग्रोथ, स्लो मार्केट ग्रोथ, और इधर रहता है स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव पोजीशन, स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव पोजीशन, और इधर रहता है वीक कम्पिटिटिव पोजीशन। अब यहाँ क्वाड्रेंट देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वेश्चन आपसे सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछा गया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, रैपिड मार्केट ग्रोथ और वीक कम्पिटिटिव पोजीशन। यही तो है सेकेंड क्वाड्रेंट में यही तो आ रहा है। देखिए रैपिड मार्केट ग्रोथ और वीक कम्पिटिटिव पोजीशन, बस यही आप इसमें से देख लीजिए कौन सा है, रैपिड मार्केट ग्रोथ और वीक कम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, वीक कम्पिटिटिव पोजीशन, ऑप्शन सी आपका सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है ड्यूरिंग स्पेस एनालिसिस। स्पेस का यहाँ पर मतलब होता है स्ट्रेटजिक पोजीशन एंड एक्शन इवेलुएशन, इसको कहते हैं स्पेस। तो यहाँ पर ड्यूरिंग स्पेस एनालिसिस आपसे पूछा गया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज एनालाइज्ड यूजिंग। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो स्पेस होता है उसको आप समझ लीजिए। दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं स्पेस एनालिसिस में, एक तो होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में दो आते हैं, कौन कौन से, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, और एक दूसरा फैक्टर यहाँ पर आता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। और इनसाइड इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दो फैक्टर आते हैं वो आते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दो फैक्टर आते हैं इनसाइड इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो दो फैक्टर हैं, तो बस यहाँ पर बता दीजिए जो मैंने बताया है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। कौन सा है, देखिए इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो स्पेस के यही दो फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और दो होते हैं इंटरनल फैक्टर इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिए, द BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 4 मेजर एलिमेंट्स। तो BCG के मैट्रिक्स में आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, BCG मैट्रिक्स जो है मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर में रिलेशन बताता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन का मार्केट ग्रोथ भी अधिक है, मार्केट शेयर भी अधिक है, तो उसको स्टार की कैटेगरी में रखते हैं। अगर दोनों कम है, यानी कि मार्केट ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, तो उसको डॉग की कैटेगरी में रखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज़्यादा है, मार्केट ग्रोथ कम है, तो उसको यहाँ पर इस कैटेगरी में रखते हैं, इसको बोलते हैं कैश काउ।
अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ है, शेयर है ही नहीं, तो उसको रहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यही 4 यहाँ पर आपको बताने हैं। कौन कौन से? सेल्स थोड़ी होता है। स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला देखिए, विच बिजनेस यूनिट जनरेट्स सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये कैश काउ का हो गया, बीसीजी मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इन बीसीजी मैट्रिक्स विच डिवीजन रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। स्टार का ये हो गया। तो यही थे, देखिए मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको बता दिया है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो लाएंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी पॉइंट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।